स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा डीएलएड का पूरा सिलेबस और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2018 में जो कंप्यूटर का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। किसमें आंकड़े परिवर्तित करता है कंप्यूटर? सूचना में। ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा को व्यवस्थित करना। बी ऑप्शन है, डाटा को की गणना करना। उपयुक्त दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग डाटा की गणना करना और व्यवस्थित करना दोनों ही होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है। तो हार्डवेयर क्या होता है? भौतिक पुर्जा, यानी ऑप्शन हमारा बी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। भौतिक पुर्जा तो होता नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर होता है भौतिक पुर्जा। प्रिंटेड डिवाइस वो डिवाइस जो प्रिंट करते हैं चीज़ों को। इसका ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। ए है, इसमें विस्तारता का गुण है। बी है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है। सी, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही गुण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर भाषाओं में तैयार किए गए विविध व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, आउटपुट किसे कहते हैं? कोई भी कार्य जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो प्रोसेसिंग के पश्चात जो परिणाम हमारी समक्ष प्रस्तुत होता है आउटपुट कहलाता है। आगे है प्रश्न नंबर 8, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, उत्तर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की एक श्रेणी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से यूजर वेब पेजों को इंटरनेट पर देख तथा संचालित कर सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 9, एमएस आउटलुक क्या है? लिखिए। एमएस आउटलुक एमएस ऑफिस का ही अंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की तरह सूचना प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति पूरे महीनों के कार्यों तथा मीटिंगों को प्रत्येक तारीख के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 10, डाटाबेस क्या होता है? लिखिए। तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन या जानकारी का संग्रहालय है, जहां संबंधित जानकारी को संग्रहित करके रखा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 11, मल्टीमीडिया क्या है? अलग अलग माध्यमों से, जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर, ध्वनि, एनिमेशन एवं वीडियो आदि का मिला जुला रूप, जिन्हें कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा व्यक्त किया जाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे प्रश्न नंबर 12, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 12 है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो उत्तर है, ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर का संयुक्त समूह होता है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का नियंत्रण कार्यक्रम है जो कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइस पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। आगे है प्रश्न नंबर 13, हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक डिस्क के 3 प्रकारों में एक है। हार्ड डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क के समान ही है, परंतु हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली डिस्क होती है।
यह डिस्क कंप्यूटर में निश्चित स्थान पर फिक्स रहती है, इसलिए इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो उत्तर है, डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है जिसमें कुछ आइकन्स होते हैं जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन आदि। डेस्कटॉप पर अन्य कई अवयव होते हैं जैसे कि नंबर 1 है स्टार्ट बटन। यह एक महत्वपूर्ण बटन होता है। जब विंडो एक्सपी का प्रयोग कर रहे हों तो स्टार्ट बटन से मेन्यू एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। नंबर 2 आइकन, यहाँ पे आयन लिख गया गलती से, का नहीं लिखा है। आइकन विंडोज के मुख्य पृष्ठ पर बने छोटे छोटे ग्राफिकल चित्र आइकन कहलाते हैं। नंबर 3 है टास्क बार। टास्क बार कंप्यूटर में ओपन किए गए सारे वर्तमान प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है। यह स्क्रीन के नीचे की ओर नीले रंग की पट्टी के रूप में होती है। आगे है प्रश्न नंबर 15, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन, तो उत्तर है, कम्युनिकेशन का अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन संचार का एक प्रकार है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के विभिन्न व्यक्ति तथा संगठन इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 16, फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? फेसबुक के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर है, यह एक लोकप्रिय मुक्त सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है जो अपने रजिस्टर्ड यूजर को प्रोफाइल बनाने, वीडियो, फोटो अपलोड करने तथा दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ संपर्क रखने, संदेश भेजने की अनुमति देता है। यह वेबसाइट 37 भाषाओं में उपलब्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? उत्तर है, अपलोड का अर्थ है किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या वेबसाइट पर स्थानांतरित करने से है। एक फाइल को दूसरे सिस्टम में भेजना ही अपलोडिंग है। अपलोडिंग विभिन्न वेबसाइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, डेलीमोशन आदि प्रसिद्ध हैं। ये आपको अपलोड करने की सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराती हैं। आगे है अपलोड की प्रक्रिया। जिस वेबसाइट पर आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं उस पर आपको अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने के बाद आप अपलोड ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके डिवाइस में उपस्थित फाइलें दिखाएगा। जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, अपलोड पर क्लिक करें और फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आगे है प्रश्न नंबर 18, MS वर्ड का परिचय दीजिए। उत्तर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षेप में MS वर्ड कहा जाता है। MS वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूमे, मेल मर्ज आदि कार्यों में किया जाता है। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन थे। आगे और जितने भी सालों के पेपर्स हैं वो सब धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। रोज़ एक पेपर अपलोड किया जाता है। तो यदि आप डीलेड कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।